जहां एक तरफ 6 बजे सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया, लगता है हमने खो दिया रूस और भारत को चाइना के हाथों में, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने बड़ी तेजी से हरकत दिखलानी शुरू कर दी है। और क्या डॉलर के लिए सबसे बड़ी समस्या लेकर चाइना आ रहा है। स्विफ्ट के बदले में कौन सा सिस्टम बना रहा है चाइना, और साथ ही साथ क्या भारत भी अब ऐसा ही कुछ कर रहा है, जानेंगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच जेफरीज ने भारत को एक बड़ा सलाह दिया है क्वाड को लेकर, और इन सब के बीच में चाइना के ऊपर एक्शन भी अब अमेरिका का शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से पहले इतिहास में न कभी नहीं देखा गया हो। मैंने पहले भी कहा है, हम वो पीढ़ी हैं जो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने जा रहे हैं पूरे ग्लोबल ऑर्डर में। एक ऐसा बदलाव जो बदलाव सदियों तक याद रखा जाएगा। अब ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आती है 6 बजे सुबह सुबह, और वो कहते हैं कि लगता है हमने रूस और भारत को अंधकार में चाइना के हाथों खो दिया। आशा करता हूँ कि इनका भविष्य अच्छा हो। एक तरीके से ये ऐलान करते हैं कि रूस और भारत के साथ इनके संबंध अब खत्म हो गए। हालांकि आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है, कब क्या करें क्या कहें। एक तरफ जहां ये बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो को देखें आप। इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चाइना के इस तरीके से करप्ट प्रभाव को हम बढ़ने नहीं दे सकते हैं। हम कमिटेड हैं चाइना के करप्ट प्रभाव को सेंट्रल अमेरिका में रोकने के लिए। इसलिए स्टेट डिपार्टमेंट अनाउंस कर रहा है नया वीजा रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, जो अमेरिकी वीजा को सेंट्रल अमेरिकन नेशनल्स और उनके फैमिली मेंबर वगैरह के लिए जो खास तौर पर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ में काम करते हैं, उनके लिए हम खास पॉलिसी बना रहे हैं। साधारण भाषा में ये समझिए कि चाइना का जो प्रभाव है अमेरिका के अंदर, उसे काउंटर करने के लिए मार्को रूबियो एक नया पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। एक बात तो साफ दिख रही है कि इन्हें चाइना में समस्या दिखती है। अभी क्या समस्या है ना, अमेरिका के अंदर जो टीम है ना, डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनल टीम, उनके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है। नवारो जैसे लोग हैं जो चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते सही नहीं हो, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते सही हो। तो इनके अंदर के टीम में ही अभी गड़बड़ चल रही है, और इसका फायदा सच मानिए चाइना इतनी तेजी से उठा रहा है जितना सोचा भी नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनके एक मूव का असर क्या होगा। भारत का एससीओ शिखर सम्मेलन में जाना और उसके बाद चाइना की मूवमेंट बहुत तेजी से बदली है। स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक खबर देख सकते हैं, जिसमें चाइना ने क्या किया है, यूएस के डॉलर के रिस्क को हटाने के लिए तुरंत से फैसला लेना शुरू कर दिया है, और इसमें उसने 10 देशों को मिलाकर एक नया बैंक बनाने की बात कही है। और ये बैंक किसके लिए काम करेगा? ये बैंक काम करेगा एससीओ के देशों के लिए। अब एससीओ के देशों के लिए कैसा काम इस बैंक में होगा? तो इस बैंक को कहा गया कि चाइना, रूस, भारत, 7 अन्य देश जो एससीओ के मेंबर हैं, वो एससीओ के मेंबर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें एक खास सिस्टम भी होगा जो एक भुगतान प्रणाली होगी, और ये भुगतान प्रणाली किस लिए होगी? तो आपको याद होगा पूरी दुनिया में पेमेंट किसके जरिए होता था? स्विफ्ट के जरिए होता था। डॉलर से और स्विफ्ट के जरिए पेमेंट होता रहता था, यही चलता रहता। लेकिन अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर एक्शन लिया, फिर मामला रफा दफा हो गया, फिर भी दुनिया वैसी ही चलती रही। लेकिन अब उन्होंने रूस पर जब इस्तेमाल कर लिया साल 2022 में, तब चाइना को लगने लगा टेंशन, और चाइना को लगने लगा इस स्विफ्ट का विकल्प होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल की डेट में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी फ्रीज हो जाएगा, स्विफ्ट से भी हटा दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस को हटा दिया गया। तो अब ये चाहते हैं कि अमेरिकी डॉलर का जोखिम कम हो, हमारा अपना वित्तीय प्रणाली हो, पूरा सिस्टम हमारा हो, जहां पर हम भुगतान भी अपनी करेंसी में कर सकें। इसके बाद
इनका कहना है कि ये बैंक काम करेगा सदस्य देशों को लोन देने के लिए, सड़क, रेलवे, एनर्जी की परियोजनाओं के लिए, और ये बैंक स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लेन देन को बढ़ाएगा, जिससे डॉलर आधारित प्रणाली पर निर्भरता कम होगी, जैसे कि चाइना ने पहले से ही शुरू कर दिया है। एक समय था चीनी युआन का उपयोग सिर्फ 0.4% होता था, डॉलर का उपयोग ज्यादा होता था, लेकिन आज की डेट में चाइना और रूस के बीच में 34.5% युआन का प्रयोग होता है। अब जिस तरीके से एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB था साल 2015 में, वैसा ही अब इस बैंक को बनाने की बात हो रही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हालांकि इन्होंने भारत का भी नाम ले लिया। ये मैथ्यू मैग्योरी, ये जियो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और इनका कहना है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है और जियो इकोनॉमिक्स हावी हो रहा है। ऐसे में अब डॉलर नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसा लगता है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार होगा, और इस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं कि इनका अपना सिस्टम बने, और अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो ये सिस्टम अमेरिका के डॉलर के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। अब इन्होंने ये बातें लिखनी शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ जेफरी ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है भारत को अब क्वाड छोड़ देना चाहिए और क्वाड छोड़कर चाइना के साथ फुल्ली अलाइनमेंट होना चाहिए, नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए रिश्ता। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा करेगा? भारत यहाँ पर किसी के साइड में खड़ा नहीं होना चाहता है। भारत रूस के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, हर एक के साथ व्यापार करना चाहता है और इस लिहाज से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने व्यापार में रुकावट की है, तो अब भारत ने जापान, चाइना और रूस के साथ अपने व्यापार के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर जब भारत से पूछा गया तो भारत ने नो कमेंट में जवाब दिया, और दूसरी बात, भारत ने अभी यही कहा है कि हमारी व्यापार वार्ताएं चल रही है और क्वाड को हम एक बढ़िया मंच मानते हैं और उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करना चाहते हैं ये कहना मुश्किल है। पर एक चीज और है, चाइना, रूस, ये दोनों एक साइड में इस वक्त खड़े हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका के सहयोगी देश उनके साथ आकर खड़े होंगे अगर मुसीबत आई तो। अभी जैसे बीजिंग में जब सैन्य परेड हो रहा था तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच में क्या बात हो रही थी? जीन एडिटिंग की बात हो रही थी, और कहा जा रहा था कि जीवन को लंबा करने के लिए बायो इंजीनियरिंग का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यहाँ पर उत्तर कोरिया, चाइना, रूस किस चीज की बात कर रहा है? सुपर इंसान बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। सैन्य परेड के बाद तीनों तानाशाह इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से 150 साल तक जिंदा रह सकता है। माना जा रहा है कि इनके प्लान और भी खतरनाक हो सकते हैं। चीन, रूस सुपर सोल्जर्स भी बना सकते हैं। अब जो भी है, एक चीज तो जरूर दिख रहा है, दुनिया में एक संकट के बादल मंडरा जरूर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अभी स्थिरता लाने वाली दिशा में दिख नहीं रहे हैं। वैसे भारत को भी अब अपनी तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि हो सकता है भारत के ऊपर अब एक्शन और भी ज्यादा बढ़े। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।